Assalamualaikum learners, how are you? This is my 6th lecture, subject science, class 7, topic transport in plant, presented by Bushra Liaquat. Transport in plant. Root and stem are plant organ which contain the transport system of a plant. जो root और stem है वो plant के organ है जो transport जो plant का जो transport system है उसको control करते हैं. They have thin tube inside them which carry liquid up and down the plant. They are two kind tubes, xylem and phloem, collectively called vascular tissue. 2 टाइप की ट्यूब्स होती हैं जिसको हम xylem and phloem कहते हैं. वो वाटर और जो फूड होता है उसकी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है और इनको कलेक्टिवली हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं. जाइलम ट्यूब कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन अ सोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. जो जाइलम्स होती है कैरी वो वाटर को कैरी करती है और सोल्यूशन की फॉर्म में उसको प्लांट सॉइल से अब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करती हैं. दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वाल विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट. और इनकी जो वाल होती है वो थिक होती हैं जो जाइलम को प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू इन प्लांट सच अ ट्री. न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर फॉर्मिंग अ रिंग इन द ट्रंक. जाइलम इज़ वुड. ठीक है, जो इसकी जाइलम होती है वो डेड टिश्यू होते हैं और हर ईयर के बाद ये एक प्लांट में जो है वो रिंग बना देते हैं. इसीलिए हम जो वुड का जो पार्ट होता है वो प्लांट का जाइलम का पार्ट है जिसको हम डेड टिश्यू कहते हैं. और ये हर साल में एक रिंग की फॉर्म में अपेयर होता है. इसीलिए हम किसी भी प्लांट की जो वुड है उससे उसकी एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Transport system. There are two transport system in a plant. One that transport water and mineral from the root to all other part. These vessels are called xylem. Another vessels transport sugar and amino acid made in leaf to all parts, all plant part. These are called phloem vessels. तो वो प्लांट के टिश्यू जो वाटर और मिनरल्स को रूट से अब्जॉर्ब करके दूसरे बाकी प्लांट तक पहुंचाते हैं उनको हम जाइलम कहते हैं. और वो प्लांट के ऑर्गन या टिश्यूज़ जो फूड जो प्लांट के लीव्स में प्रिपेयर होता है उसको और अमाइनो एसिड जो लीव जो डिफरेंट टाइप की शुगर होती है उनको लीव से बाकी पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम फ्लोइम वेसल्स कहते हैं. फ्लोइम ट्यूब्स जो आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल. जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो डेड सेल्स के साथ बने. तो अगर हम फ्लोइम सेल की बात करें तो वो किससे बने होते हैं? वो लिविंग सेल के साथ मिलकर कंबाइन होकर बने हुए होते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस जाइलम. Xylem are long, hollow, continuous tube that carry water and dissolve minerals from the root up to all parts of the plant. अगर हम xylem की बात करें तो ये long, hollow, continuous tubes होती हैं जो वाटर और मिनरल्स जो रूट्स के थ्रू सॉइल से अब्जॉर्ब करके बाकी पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करती हैं. Contain a tough substances called the lignin that lines the wall of टू प्रोवाइड द सपोर्ट. अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिकिन की बनी हुई होती है जो इसको प्रोवाइड जो है वो टफ़ होती है, मतलब थोड़ी उसको सपोर्टिव होती है, वो हार्ड होती है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. और हमने कहा है कि ये जो जाइलम की वाल्स होती है वो थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. और ये डेड टिश्यूज़ होते हैं. जाइलम जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं और ये प्लांट का ट्रंक बनाती है एज अ रिंग की फॉर्म में पेयर करते हैं. जो हम जो प्लांट का वुडन पार्ट देखते हैं वो दरअसल क्या होता है? वो जाइलम होता है. रूट स्ट्रक्चर. अगर हम रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देखें, इनसाइड द रूट देखें तो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो रूट इस फॉर्म में हमें नज़र आती है. रूट हेयर टेक इन वाटर एंड मिनरल्स सार. रूट्स के सराउंडिंग में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और जो रूट्स होती हैं इसकी हेल्प की वजह से ज़्यादा अमाउंट में वाटर और जो साल्ट है उनको ऑब्जॉर्ब कर पाती हैं. फ्लोइम ब्रिंग फूड फ्रॉम द लीव्स विच इज़ यूज टू मेक न्यू सेल एट द रूट टिप. जो फ्लोइम होता है जो रूट्स होती हैं उसमें भी जो फ्लोइम होता है वो प्रेजेंट होता है क्योंकि वो लीव्स हम कह रहे हैं ना फूड जो पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं. फ्लोइम जो होता है वो रूट में भी प्रेजेंट होता है और वो रूट की न्यू रूट टिप्स बनाने में हेल्प करता है. इसके रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप एज इट ग्रो थ्रू द सॉइल. जो रूट कैप होती है वो रूट की जो टिप होती है, ये आप देख रहे हैं रूट कैप, ये रूट जो टिप है उसको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है ताकि वो सॉइल के अंदर प्रॉपर वे से ग्रो कर सके. रूट टिप ग्रो एज द सेल डिवाइड. और रूट टिप जैसे जैसे सेल डिवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे रूट टिप की जो है वो ग्रोथ होती रहेगी.
और ये आप जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये इसका फ्लोइम है, और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है जाइलम है। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट अप द स्टेम। जो जाइलम है वो वाटर और जो मिनरल साल्ट है उनको सोइल से एब्जॉर्ब करेंगे, उसको कैरी करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल कॉर्टिक्स स्टोर सम फूड एज अ स्टार, और इसका जो कॉर्टिक्स होता है रूट का, वो सब कुछ जो फूड होता है उसको स्टोर करता है ताकि वो रूट हेयर की ग्रोथ में या रूट टिप की ग्रोथ में हेल्प कर सके। हाउ वाटर मूव इनटू द प्लांट, किस तरह जो वाटर है वो मूव करता है प्लांट में। आप देख रहे हैं ये सॉइल पार्टिकल है, ये रूट है, तो जो सॉइल वाटर है ये वाला दिखाया, ये रूट हेयर है। ये जो रूट हेयर है और जो रूट होते हैं ये वाटर को थोड़ा सा और डिफरेंट ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये सेल टू सेल जो होते हैं, ये सेल का कोटिक्स है जिसमें फूड थोड़ा समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डिज़ोल्व होता रहता है, और ये जाइलम वेसल्स में चला जाता है, और इसी तरह वाटर पास अप द स्टेम इन द जाइलम, और इसी तरह जो वाटर है वो उसके स्टेम में सेल से सेल में जहाँ उसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह वाटर जो वो सॉइल से प्लांट में मूव होता है। Next we will talk about phloem vessel. Phloem tubes are living cells with an tube with the pores. जो phloem cells होते हैं वो living cells होते हैं, और ये इसके जो लास्ट है उसमें pore tubes present होते हैं जिनको हम sieve plate कहते हैं। All cells content have disappear except the cytoplasm. इसके सारे जो सेल है वो disappear होती है except cytoplasm. The phloem cell have companion cell near them. इसके जो साथ की होती है आप देख रहे हैं ये companion cell जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम सेल ट्रांसपोर्ट सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम वेयर दे आर मेड अप टू वाटर दे आर यूज टू स्टोर। जो फ्लोएम सेल्स होते हैं वो सुक्रोज, जो प्लांट होता है वो डिफरेंट शुगर की फॉर्म में, अपना सुक्रोज की फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो फ्लोएम के थ्रू बाकी प्लांट में ट्रांसफर होते हैं। जो फ्लोएम होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। दे कैरी शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीफ वेयर इज मेड अप ड्यूरिंग फोटोसेंसिस टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये फोटोसेंसिस के दौरान जो शुगर बनती है उसको पूरे बाकी जो प्लांट का हर एक पार्ट में ट्रांसफर करते हैं। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोएम सेल्स सो द शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू, और इसके हर एंड के पास जो होते हैं वो होल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि शुगर उसमें से पास आउट कर सके। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन फ्लोएम ट्यूब एट द सेम टाइम। जो शुगर सोल्यूशन होते हैं बोथ और अप डाउन में मूव कर रहे होते हैं, अपवर्ड में मूव कर रहे होते हैं, डाउनवर्ड में मूव कर रहे हैं सेम टाइम में। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये आप स्टेम का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, ये स्टेम का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें दोनों चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, जाइलम भी प्रेजेंट होती है और फ्लोएम भी प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें, ये आप देख रहे हैं इसमें इसके कैम्बियम सेल्स मेक न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम एज द प्लांट ग्रो। के जो कैम्बियम सेल्स होती हैं न्यू जाइलम और फ्लोएम बना रहे होते हैं। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है जो कैम्बियम सेल्स होती है वो न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम बना रहे होते हैं। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्टेम विच प्रोटेक्ट द स्टेम एंड कट्स डाउन द वाटर लॉस। जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है जो स्टेम के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है। ये स्टेम को एक तो प्रोटेक्ट करती है और एक जो वाटर है उसको वेपोरेशन को स्टॉप करती है। अगर वेस्कुलर, ये आपको जो दिखाएं ये वेस्कुलर बंडल दिखाएं, वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो इसका दिखाया हुआ है ये कॉर्टिक्स है, ये इसकी पिथ है। फ्लोएम दिखाया हुआ है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया ये फ्लोएम दिखाए हैं। फ्लोएम कैरीज डिजोल्व फूड एंड हार्मोन्स अराउंड द प्लांट। और ये जो रेड है ये जाइलम है, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट अप टू द लीव्स। जाइलम जो होते हैं वो मिनरल साल्ट और वाटर को टेक अप करते हैं। तो जो फूड है वो प्लांट में ट्रांसफर होते हैं। फूड जो प्लांट है अपना प्रिपेयर करते हैं शुगर की फॉर्म में। शुगर इज मेड अप इन द लीव्स बाय फोटोसेंसिस। इट इज हाउ शुगर फ्लो थ्रू अ प्लांट। हम कहते हैं कि प्लांट जो है उसमें जो फूड है वो शुगर की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। शुगर इज मेड अप इन द लीफ बाय फोटोसेंसिस। इट इज मिक्सचर विद वाटर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन विच इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम ट्यूब आउट ऑफ द लीफ इनटू द स्टेम। फ्रॉम देयर इज मैनी अप ग्रोइंग शूट डाउन द रूट। जो वहाँ पर होता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फ्लोएम शुगर और वाटर जो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना देते हैं जिसको हम शुगर कहते हैं, जब कहते हैं प्लांट को रिक्वायर होती है ग्रोथ के लिए। तो हम
है। अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो शुगर जो है फ्लो करती है। आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं, सेल्स इन द ग्रोइंग शूट यूज शुगर इन रेस्पिरेशन। जो न्यू सेल्स ग्रो हो रही होती है उनको शुगर चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है, ताकि वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म कर सके, और वो किस तरह मूव कर रहे होते हैं। ये एरो जो है वो उसको इंडिकेट करें। लीव मेक शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। लीव जो है वो शुगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। द शुगर मिक्स विद द वाटर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। जो शुगर होती है वो वाटर के साथ मिक्स होती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन बन सके। शुगर सोल्यूशन मूव फ्रॉम द सेल टू सेल अलोंग द फ्लोएम ट्यूब। जो शुगर होती है आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वो सेल टू सेल मूव कर रही है फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर। ये जो दिखाई हुई अपर साइड ऑफ द लीव बनाई हुई है, दिखाई हुई है, जो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हेल्प करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने में और वाटर को कैरी करके जो शुगर का सोल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। आप देखिए, शुगर गोज इनटू द रूट एंड शूट इन एंड इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। शुगर जो होती है वो रूट और शूट में जाती है ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस हो सके। और ये फ्लोएम जो है उसमें स्टेम ने दिखाए हुए हैं और ये स्टोमेटा दिखाए हुए हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड कर रही होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है। तो जो सेल्स इन रूट यूज शुगर इन रेस्पिरेशन और स्टोर इन स्टार्च। जो शुगर सेल के रूट के सेल के अंदर होती है वो स्टोर होती है और एज अ स्टार्च जो होती है वो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो शुगर होती है वो सेल टू सेल फ्लोएम ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। आफ्टर रीडिंग यू कैन लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनेबल वाटर फ्रॉम द रूट एंड फूड फ्रॉम द लीव टू बी मूव टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट को इनेबल करता है कि वो रूट के थ्रू जो वाटर है और फूड जो है वो स्टेम के थ्रू जो है वो प्लांट से बाकी प्लांट में ट्रांसफ़र हो सके। एक्सप्लेन हाउ वेस्कुलर बंडल सपोर्ट अ प्लांट। द जाइलम ट्यूब इन अ वेस्कुलर बंडल हैव अ थिक स्ट्रॉन्ग वॉल विच मेक देम आइडियल फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट। जो जाइलम ट्यूब होती हैं वेस्कुलर बंडल में बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये आइडियल बनाती है प्लांट को ताकि सपोर्ट कर सके। द वेस्कुलर बंडल मेक अ फ्रेमवर्क अराउंड विच द सेल आर है। जो वेस्कुलर बंडल है वो प्लांट का फ्रेमवर्क बना देते हैं जिसके अंदर सेल डिफरेंट हेड होते हैं और ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं।